number 5.11, where we will explain slowing down of neutrons during collision. So in a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 10 to the power 7 meter per second, must be slowed to 10 to the power 3 meter per second, so that it can have a high probability of interacting with isotope of uranium and causing it to fusion. कहने का मतलब कि यदि मैं एक न्यूट्रॉन लूँ और एक यूरेनियम का आइसोटोप लूँ, और यदि मैं इन दोनों को सीधी टक्कर मारूंगा तो आइसोटोप की स्पीड क्या बहुत फास्ट है, तो ये जाएगा इतनी तेज़ी से, इसमें बुलेट की तरह से निकल जाएगा। दैट मीन्स बुलेट की तरह छेद करके निकल जाएगा उसके एटम में से। वो फ्यूज़न मतलब क्या था, दो चीज़ों का जुड़ना, वो जुड़ेगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि हमको इसकी जब जो न्यूट्रॉन जब हम इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब वो इस पर स्ट्राइक करे उसकी स्पीड स्लो हो जाए। तो इनिशियल स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, तो हमको फाइनल स्पीड बहुत कम चाहिए, करीब 1 किलोमीटर पर सेकेंड या 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। इतने लाखों में नहीं चाहिए, लाइट की स्पीड चल रहा है मोर और लेस, राइट। तो हमको स्लो करना है। अब स्लो करने के लिए क्या करना होगा, हमको इन बिटवीन कुछ डालना होगा, सो दैट उनसे टकराता हुआ जाए और जब यहाँ पहुँचे तो उसकी स्पीड कम हो जाए। अपने आप तो स्लो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक लिक्विड टाइप की चीज़ भर देते हैं। और जब लिक्विड टाइप की चीज़ बढ़ते हैं तो जब इसमें से पास होता है तो इसकी स्पीड यहाँ तक जाते इतनी कम हो जाती है कि इसके साथ जाके ये फ्यूज़ हो जाता है, फ्यूज़न रिएक्शन होता है, तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, राइट। ये ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब इसमें से थ्रू एंड थ्रू निकल गया, देयर इज़ अ फ्यूज़न। जब फ्यूज़न हुआ तो कहानी स्टार्ट हो गई, तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसकी स्पीड जो हमने कम की, वो क्या करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन रखा था, उसको जिस मीडियम में से पास करते हैं वो नॉर्मली हैवी वाटर होता है, D2O। तो ये क्या कर रहा है कि शो दैट, हमको क्या शो करना है, सो दैट अ न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इज काइनेटिक एनर्जी इन अ इलास्टिक कोलिजन विद अ लाइट न्यूक्लियर लाइक ड्यूटेरियम और कार्बन विच हैज़ अ मास ऑफ ओनली फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास। मीन्स जो हमने यहाँ ड्यूटेरियम हैवी वाटर लिया D2O या कार्बन को लें, उसमें से यदि इसको पास करें तो उसको ना मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है। ये हमको शो करना है, वी हैव टू प्रूव इट। द मटीरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियर यूजली हैवी वाटर D2O होता है और ग्रेफाइट इज कॉल्ड अ मॉडरेटर। ये जो D2O या हैवी वाटर बोलो, D2O या ग्रेफाइट हो, ग्रेफाइट मीन्स कार्बन, दोनों का मतलब एक है। तो मीन्स ये जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो ये होता है। इसमें हमको ये शो करना है कि जब ये न्यूट्रॉन इसमें से पास होगा तो मैक्सिमम एनर्जी लूज़ कर जाएगा। ये हमको करके बताना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक लिक्विड है, हैवी वाटर D2O हैवी वाटर है। तो यदि इसका मास, न्यूट्रॉन का मास m1 है और इसका मास वो क्या बोलता है, ये नॉर्मली करीब करीब जो है, यूजली हैवी वाटर जो होता है D2O, इसका मास फ्यू टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन, मे बी से लेट्स से 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन, हमने बोला ट्वाइस ऑफ m1, ये बोल सकते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हैवी वाटर है, पानी रुका हुआ था, अभी भी रुका हुआ है, जब टक्कर लगी तब भी पानी रुका हुआ था, हैवी वाटर अभी भी था, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 ही है। सो न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, जब यहाँ हैवी वाटर के एटम्स हैं, बहुत सारे हैं, लाखों एटम्स हैं, तो उनसे टकराता हुआ, ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे टकराता हुआ जा रहा है और टकराते टकराते अपने एनर्जी लूज़ कर रहा है। एंड ऑल द जो भी टकरा रहा है वो सारे कैसे हैं, कोलिजन जो हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन मीन्स उसके एटम्स जो D2 है वो यदि मॉलिक्यूल्स देखें, बहुत सारी बॉल पड़ी हुई हैं, सब बॉल इधर उधर छितर जा रही हैं, बट ये अपनी स्पीड में धीरे धीरे चलता जा रहा है। एज सच इन बिटवीन देर इज़ नो डैमेज, बट जब वो यहाँ जाता है तो इसके साथ फ्यूज़न हो जाता है, इसके साथ इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, ओके, ये वैसा ही है समझने के लिए, तो हम ऐसे समझ लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की यदि मैं बात करूं पूरे सिस्टम की, तो इनिशियल काइनेटिक ऑफ द सिस्टम इस खाली इसी में वेलोसिटी थी जिसका मास m1 है, तो KI इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है m1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1²। फाइनल यदि देखेंगे तो इसमें सिर्फ पानी, तो जो D2 था इनिशियल फाइनल भी 0 थी, तो फाइनल में बचा क्या, खाली ये। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ओनली ऑफ द न्यूट्रॉन, दैट इज़ हाफ m1 v1²। यदि मैं इन दोनों का रेशो दूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक का रेशो देखूँ, तो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए, तो आई कैन फाइंड आउट। दूसरा, इसको फाइंड आउट करने से पहले एक चीज़ जस्ट समझ लेते हैं कि ये जो एटम्स जो टकरा रहे हैं, जो ये न्यूट्रॉन है जो मूव कर रहा है ड्यूटेरियम के थ्रू, हैवी वाटर के थ्रू, तो यहाँ बहुत सारी बॉल फॉर्म में D2O के मॉलिक्यूल्स हैं और वो सब स्टेशनरी हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं उन्हीं की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, U2 इज़ 0। तो वो जब हर एक से टकरा रहा है तो वो क्या हो रहा है, और θ1 θ2 0 हैं, तो दो बॉल यदि टकराती हैं तो फाइनल वेलोसिटी हम पता लगा सकते हैं कि इसकी है, तो वो आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है, राइट। तो V1 की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, U1 ये थी, तो V1 क्या होगी, ये फार्मूला हमने अभी सीखा ही थोड़े बोला, m1 - m2 U1 डिवाइड बाय टोटल मास, ये फार्मूला याद रखना है।
थोड़ा हमको इसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, तो लेट्स पुट इट। सो देयरफॉर के एफ यदि मैं निकालूंगा फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू ये रख देते हैं। V1 यदि हमको मालूम है, इफ़ इट इज़ इलास्टिक कोलिजन, θ1 लीनियर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये सीधा स्ट्रेट चलता ही जा रहा है, राइट। जब चलता जा रहा है तो V1 की वेलोसिटी ये होगी, इतना लूज़ कर रही है हर कोलिजन पे, इसके D2 के एटम से टकरा रहा है तो वेलोसिटी थोड़ी कम होती जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी जब ये यहाँ पहुँचा तब तक उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी। फाइनल हमें मालूम है, इनिशियल ये दी हुई है, इनकी रेशो निकाल सकते हैं, एंड जो रेशो होगी दैट इज़ द लॉस, द फ्रैक्शनल काइनेटिक एंड लॉस इज़ F1, तो लॉस ड्यू टू इन न्यूरॉन, उसी काइनेटिक्स में लॉस क्या होगा, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, कि फाइनल इनिशियल का कितने टाइम्स होगी, तो निकाल लेते हैं यार। फाइनल ये दी हुई है, इनिशियल ये दी हुई है, डिवाइड कर दो, तो देखो ये यहाँ M1 है, M1 कट गया, U1 है, U1 कट गया, तो बचा क्या, M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये इतना हुआ। और या मैं बोलूँ D2O जो हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो सब स्टेशनरी थे, उन्होंने कुछ गेन की होगी यानी थी थोड़ी बहुत, राइट, पर वो है इसके अंदर ही, तो वो क्या होगा, इसने इतनी लूज़ की तो उसने गेन किया। तो यदि ये फ्रैक्शन हमने क्योंकि रेशियो निकाल लिया तो वी कैन से वाइल द फ्रैक्शन काइनेटिक इज गेन बाय द मॉडरेटिंग न्यूक्लियर दैट इज हैवी वाटर इज 1 माइनस F1, क्योंकि जब भी हम रेशियो लेते हैं 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो 1 माइनस F1, 1 माइनस F1 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ रख देंगे तो F2 क्या वैल्यू होगी, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यदि m1 की वैल्यू हम बोलते हैं कि m1 ये m1 है न्यूट्रॉन, और जो D2 है थोड़ा उससे डबल मास है, ट्वाइस ऑफ m1 है, यदि इन दोनों फार्मूले में डाल दें तो F1 और F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। F1 यदि आप यहाँ निकालोगे यू विल फाइंड F1 इज इक्वल टू 1/9, और F2 की वैल्यू लिखोगे 1 माइनस F1 दैट इज़ 8/9। दैट मीन्स F1 मीन्स क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो, मीन्स इनिशियल का 1/9 रह गया, मीन्स 90% ऑफ द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज ऑब्जर्व बाय द हैवी वाटर, मीन्स ओनली 10% ही रह गई, दैट इज़ वाई उसकी काइनेटिक एनर्जी इतना घट गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको एक दो बार पढ़ोगे या समझोगे लिख के तो देन यू विल अंडरस्टैंड। वेरी गुड।